अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम टू द फर्स्ट मीटिंग। सही है, जो कि आगे अभी बढ़ती जाएगी और नॉलेज आती जाएगी। आज मैंने सिर्फ इस रीज़न की वजह से रखा है ताकि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो मेरे सिग्नल्स ले रहे हैं, या अगर कभी किसी दिन 50% एक्यूरेसी आती है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, और वो एक रैबिट होल में फंस जाते हैं। 3 दिन प्रॉफिट होता है तो 3 4 5 डॉलर प्रॉफिट करेंगे वो। तो अगर किसी दिन लॉस होता है तो पूरा अकाउंट वॉश होता है ऐसा। सही है, तो सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, सबके साथ ही हो। है, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, रोक सकते हैं इसको इसलिए। तो एक एक तुम्हारे जहनों में जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो मैं आज आंसर करूँगा। ठीक है, तो ये सारे मेरे अपने दोस्त हैं और मेरी कम्युनिटी में हैं अभी। तो मैंने इनको बोला है कि जो मेरे साथ बचपन से रह रहे हैं, ठीक है, तो इनको मैंने बुलाया, आज इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगा, जो तुम्हारे जहनों में भी हैं, इनके जहनों में भी है। एक एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पे होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ताकि अपना रिदम बन जाए। तो मेन क्वेश्चन तुमसे पूछो, क्या होगा इसका पहला क्वेश्चन? हाँ। मेरा क्वेश्चन इसके बारे में है कि जो रेजिस्टेंस और स्पोर्ट्स है हाँ, इसकी सही तरह समझ नहीं आती। मेरा इसका अभी एनालिसिस जो क्वेश्चन है ना, जो एनालिसिस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये लाइव लर्निंग सेशन में रखता हूँ। अभी के लिए जो जो प्रॉब्लम्स है ट्रेडर फेस कर रहा है कि यार उधारों पे पैसे ला रहे हैं, मतलब ये जो मेन प्रॉब्लम्स है ना, जिसकी वजह से बंदा डूबता जाता है, ये कोई डिस्कस नहीं करता। मतलब ट्रेडिंग की एक बहुत डार्क साइड है। आ रहे हैं ना जहनों में क्वेश्चन, इस वजह से। हाँ, मेन चीज़ ये है कि आप अपनी जर्नी लाइफ का बता दें। जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया आपने, मेन आपका काम कहाँ से, किधर से आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, वो आप बताएं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जर्नी की बात है ना, मेरे जहन में था ऑनलाइन अर्निंग का बड़ा शौक था। सही है, इससे पहले मैं फिजिकल अर्निंग की साइड पे आया था, लेकिन मुझे ऑनलाइन शौक था। मेरे मेंटोर ने कहा था, इमाम गाजी ने कहता है, अगर एक इंसान, मैंने तुम्हें भी ये बात कही थी जब मैं तुम्हारे साथ शॉप पे था, मैंने कहा था अगर एक इंसान इंटरनेट के बाहर 20 साल काम कर रहा है ना, 20 साल लगातार मजदूरी कर रहा है, वो इंटरनेट में रहते हुए एक इंसान 1 साल में आराम से कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने सुना था, तो मैंने कहा था जो भी करना है मैंने इंटरनेट पे ही करना है। सही है, तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले मैं ड्रॉप शिपिंग भी कर चुका था, लाइक ऐसी फील्ड्स थी जिनमें मैं टेस्टिंग कर चुका था। सही है, मेरे जहन में एटलीस्ट ये था कि यार इतना आसान नहीं है ये चीज़। तो ट्रेडिंग में मैं आया था अपने दोस्तों की वजह से वो ट्रेडिंग कर रहे थे और पूरी उर्ज चल रहा था। ये रहा, मुझे तकरीबन 2 3 साल हो गए प्योरली जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। सही, 2 3 सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब 2 3 सालों में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी ट्रेडिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं भी तुम्हारी तरह 1 साल में किस चीज़ में फंसा रहा हूँ, फास्ट सक्सेस के पीछे। ठीक है, शुरू में सिग्नल्स ले रहा था क्रिप्टो के। सही है, किसी से अपने दोस्त से सिग्नल्स ले रहा था, तो वो जब प्रॉफिट करवा रहा है, सही है, 5 से 6 डॉलर कितना था यार, मेरे पास तकरीबन $30 थे। मैंने अपना आईफोन बेचा था, मैं रीसेलिंग करता था उस वक्त। ठीक है, अपने फ़ोन्स बेचता था, फिर उसमें और पैसे ऐड करके अच्छा फ़ोन लेता था, फिर उसको बेचता था, फिर इस तरह कर रहा होता था। तो फिर मैंने आईफोन 8 प्लस था, वो मैंने बेचा था। सही है, तो उसके आधे पैसों पे मैंने एक क्रोम बुक लिया था लैपटॉप, जो आज भी मेरे पास है, जिसमें मैं मीटिंग करता हूँ। सही है, वो मैं नहीं हटाता अपने आप को, वो उस पर पक्का रखूँगा। सही है, तो आधे पैसे मैंने कर दिए थे इन्वेस्ट, क्योंकि उस टाइम मैंने सुना था कि यार बिटकॉइन फटेगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बिटकॉइन ये करेगा वो करेगा ना। तो मुझे एक ट्रेडर ने बोला कि लगा दे सारे पैसे बिटकॉइन में। मैंने लगाए तो वो लॉस होने शुरू वगैरह हुआ। मैंने उसको बोला क्या करूँ, तो वो बोलता है निकाल ले। मतलब ये बहुत मैं तुम्हें उसमें डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाते, आराम से शॉर्ट में बताता हूँ मैं तुम्हें। तो वहाँ से मुझे जब प्रॉफिट हुआ ना, शुरू के बिगिनर्स लक बोलते हैं इसको, ट्रेडिंग में अलग ही कसम खा रहा हूँ, ऐसे लगता है कि कोई जैसे इंसान मार्केट चला रहा है। शुरू में तू आएगा, प्रॉफिट होता है शुरू में, हर किसी का प्रॉफिट। शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। सही है, अगर $10 पे तुम 12 बना लोगे, 13 बना लोगे, ऐसा हर किसी का प्रॉफिट होता है। सही है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, बिगिनर्स लक चलता है, फिर उसके बाद लालच आती है इंसान के दिल में। तुम्हारे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 10 से तुमने 18 19 किए, मतलब डबल कर लिया। फिर उसके बाद जब तुम कहे यार हाँ ये तो पैसा बन रहा है, जब डिसिप्लिन हटा दिए, सब कुछ हटा दिया, जब लालच आई ना जहन में, उसके बाद क्या हुआ, धड़ाम से वापस 9 पे आ गया। ठीक है, अब डरे हुए हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या इसका होगा। अब डर है ना, जहन में डर आ गया ना, अभी अकाउंट लॉस होगा। जब तक तू ये डर खत्म नहीं कर देगा ना कि यार ये लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, तब तक तू इसको ग्रो ही नहीं कर पाएगा। चाहे जितनी परफेक्ट एच ले आए, चाहे जितना परफेक्ट, रिस्क होता है, रिस्क हो, लेकिन जहन को पॉजिटिव रख के कि यार मैं मर ना जाऊँ अगर ये लॉस हो जाए। ठीक है,
इस चीज़ की जब तक तुम लोग मैं पता है क्या करता था अपने थोड़ा उस स्टेज में, जब मैं पैसा बनाना शुरू हो गया था, समझ गया था मैं कि यार हाँ पैसा बन रहा है। $30 होते थे मेरे पास, 30 में से सिर्फ $10 डिपॉजिट करता था। ठीक है, $10 डिपॉजिट करता था, और 10 अगर लॉस होते थे ना तो मैं इतना चिल होता था कि ओ, सही है $20 पीछे पड़े हैं। और अगेन जब मैं $20 से करता था 20 से 40 बना लेता था, क्योंकि वो साइकोलॉजी सही थी ना कि यार चल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो क्योंकि गलतियां होती हैं इंसान से, और बस हमेशा की तरह हाँ समझनी चाहिए, उन गलतियों से सीख के नेक्स्ट टाइम नहीं करना चाहिए। सही है। तो हाँ फिर उसके बाद ट्रेडिंग में रुलते 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 लॉसेस लॉसेस लॉसेस, प्रॉफिट के बाद लॉसेस लॉसेस, फिर सीखना स्टार्ट कर दिया हर किसी की तरह कि यार अब लॉसेस हो रहे हैं, अब सीखना पड़ेगा ना। पैसा देख लिया था क्योंकि कि यार पैसा बन रहा है इस चीज़ में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे कोई 1500 रुपये दिन के। मैंने क्या 1500 रुपये, मैं हैरान हो गया था ना क्या। हाँ 1500 रुपये बनाए थे मैंने। तो मैंने क्या है कि यार अगर मतलब 30,000 रुपये महीने के, अगर मैं पूरे दिन करता रहा मैं ये चीज़, तो 30,000 रुपये महीने के बन रहे हैं। मैं तो खुश हो गया ना, मैंने कहा 30,000 रुपये महीने के बनाऊंगा। तो मैंने कहा चलो करता हूँ ना। और रात को फिर नींद नहीं आती थी मुझे कि यार बस अब तो मुझे कोई ऐसी चीज़ पता लग गई है जो किसी को नहीं पता, और मैं अमीर हो जाऊंगा रातों रात। ये हर किसी के साथ होता है ना, यूं ही है ना। रातों में नींद नहीं आती, ख्वाब बड़े बड़े आते हैं यार। प्लान्स बना लिए थे कि अब तो भाई एंड्रू बन गया, एंड्रू टेट बन गया ना मैं। तो, तो उसके बाद वो जब स्टार्ट हुआ, जैसी लालच आई ऐसा गिरा हूँ ज़मीन पे ना कि वो अकाउंट ही वॉश हो गया था सारा। अब वो मेरा फर्स्ट लॉस था। मैंने कहा यार अब क्या करूँ ना। अब मैं रैबिट हॉल में फंस चुका था कि क्या कर्जा उठाता हूँ किसी से, लगाता हूँ पूरी पूरी अमाउंट, डबल करता हूँ इसको कर्जा, उसको वापस कर दूंगा ये। उस टाइम ना इंसान अपने आप को बड़ा ज़हीन समझ रहा होता है कि यार मैं तो बड़ा ज़हीन हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं ये अब समझ गया हूँ, मुझे बहुत पहले बात किसी ने कही थी, ईमान गाजी ने बोला था कि अपने मेंटोर पे इन्वेस्ट करो। सही है, मैं इस बात को बुरा नहीं समझता अगर तुम्हारा मेंटोर तुमसे पैसे भी मांगता है ना, अगर वो सही लगता है तुम्हें कि यार ये मेंटोर सही है, तो खैर है, कोई इशू नहीं है। सही है, इंशाल्लाह मैं हर एक चीज़ भी रखूंगा ताकि हर कोई afford कर सके। सही है, कहते हैं अपने मेंटोर पे इन्वेस्ट करो, अच्छा मेंटोर ढूंढो। तुम 30 मार खान नहीं हो, ना मैं था ना कोई भी था, कोई भी बचपन से माँ के पेट से ना 30 मार खान नहीं पैदा होता। तो लेकिन मैं अपने आप को समझता था कि नहीं मैं तेज़ हूँ, बड़ा ये हूँ, हर चीज़ में तेज़ हूँ वगैरह वगैरह, तो मैं कर लूँगा। सही यही सोचते हैं ना, दिल की बातें कर रहा हूँ तो लोगों के मुंह में बोल रहा हूँ। तो ये I know, सही है। मुझे पता है तुम लोग अगर मुझसे जो भी बोलोगे, मुझे पता है तुम लोग मुझसे नहीं छुपा सकते। हाँ तो मुझे पता है सब कुछ। तो इंसान का मतलब मुझे, मैं 30 मार खान हूँ, मुझे नहीं पता। इंसान जब तक बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाता ना, तब तक फिर इंसान कहता है अब मुझे मेंटोर चाहिए। तो अब जब मैं स्टेज पे आ चुका था ना कि अब मुझे मेंटोर चाहिए, मैं चढ़ गया स्कैमर्स के हाथ। वहाँ पे मैं अलग अलग रुला हूँ। लेकिन उधर जब थोड़ा सा रुलने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि यार नहीं ये फील्ड ऐसी नहीं है। से तो फिर मुझे एक मेंटोर मिल गया था नसीब से, बाहर कोई मैं क्रिप्टो की बातें कर रहा था सऊद के साथ, तो उधर मिल गया था थोड़ा, उसने मुझे गाइड किया था कि आप प्राइस एक्शन सीखो। मैंने कहा नहीं ये तो पागल है, इसको नहीं पता। हाँ तो मुझे प्राइस एक्शन, सही है, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस, क्योंकि मैं सिखाता हूँ ये क्या होता है। उससे मुझे क्या प्राइस एक्शन सीखो, जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ ना वो प्राइस एक्शन। वो मुझे कहता है प्राइस एक्शन सीखो। मैंने कहा नहीं इसको नहीं पता, मैं जाके यूट्यूब से स्ट्रैटेजी देखूंगा, 1-2 मिनट की स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे वीडियो देख ली, और मैं 30 मार खान बन गया ना। उस पे मैंने तकरीबन 6 मंथ ज़ाया किए थे, और मैं इस लेवल पे आ गया था ना कि मैं एकदम लाइक सुसाइड के लेवल पे आ गया था। ये बात फैक्ट होती है। ट्रेडर जितने भी हैं मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं, वो इस पॉइंट पे आते हैं कि वो समझते हैं यार अब कुछ नहीं रखा। लाइक मैं इस पॉइंट पे आ गया था ना कि मैंने कहा था भाई अब इतना नुकसान कर दिया है ना, अब तो करना ही पड़ेगा, से अब पीछे नहीं हट सकता मैं, से अब डू और डाई है मेरे लिए। और ऐसे लोग हैं भी, मैं ग्रुप में अक्सर भेजता हूँ, वो बोलते हैं भाई मेरा दिल करता है बस मैं सब, क्योंकि हल ही नज़र नहीं आता उनको कोई और, हल निकालना पड़ता है ना, गिव अप कर देते हैं, हल निकालना पड़ता है। सही है, और ये है वो स्टेज बड़ा डिप्रेसिंग होता है। अब ये पॉइंट जो होता है ना, इसमें आ जाता है 1% का रूल। जो 1% होते हैं ना, वो मेरी तरह यहाँ पे खड़े हैं, से तुम लोगों को बता रहे हैं, वो गिव अप नहीं करते, वो बोलते हैं यार चलो सीखते हैं, मेरी गलती है। मैंने उस टाइम बोला ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरी अपनी गलती थी, वीडियोस तुमने देखी होंगी मेरे, मैंने कहा मेरी अपनी गलती थी, उसकी वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बुक्स दिखाऊंगा, मैं हमेशा लॉस करने के बाद नीचे लिखता था आई डिडेंट फॉलोड माई रूल्स, आई डिजर्व इट। सही, मैं डिजर्व करता था इस चीज़ को। लेकिन कभी मैंने मार्केट को बुरा नहीं बोला, साफ सी बात है। मैं ये नहीं बोला कि यार मार्केट है, आज मार्केट घर चला रही है मेरा, मैं जो चाहे ले सकता,
और 20 साल का हूँ। सही है, लोग पूरी उम्रें लगा देते हैं इस स्टेज पे आने के लिए, जो मैं भी कर रहा हूँ इस स्टेज पे। इन्वेस्टमेंट मैं बताता हूँ, अब ये प्योर एक जर्नी बता रहा हूँ तुम्हें मैं कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए। साफ सी बात, मेरा माइंडसेट ये था कि मैं बस उधार पैसे लाऊंगा कहीं से, उस पर ट्रेडिंग करूंगा, उधार वापस करूंगा, ये मैं चलता रहा था साल तक, मैं तकरीबन यही करता रहा और इतने गंदे रैबिट होल में फंसा हूं कि मैं करता जा रहा था कि इस बार गैम्बलिंग एडिक्शन बोलते हैं इसको। इस स्टेज पे गैम्बलिंग एडिक्शन हो जाती है बंदे को, इंसान कहता है बस मैं घर से नहीं लेता, घर वालों के पास होते नहीं थे, साफ सी बात है, ठीक है। वो अपना, जब उनको मैं देखता था ना कि उनके हालात कैसे हैं, तो मैं उनसे 1000 रुपए क्या 500 तक नहीं, 200 रुपए तक मैं नहीं ले सकता था उनसे। सही है, तो इस तरह हालात थे कि बस कर्जे चढ़ते जा रहे, और मैं इस तरह हो गया था कि अगर एक दिन प्रॉफिट कर लिया ना, मैं दुकान से उधार ले लेता था, तुझे याद है, सही, तेरे से उधार ले जाता था मैं। सही है, तो एक दिन प्रॉफिट कर ली कि हाँ अब तो मैं चढ़ गया, अगले दिन धड़ाम करके जमीन पे गिरता था। लाइक हाथ कांपते थे इंसान के कि यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो फंस चुका हूँ ना। तो मैंने तो स्टिल कम कर्ज लिए थे, मैं तो 10-10 डॉलर वाला था, यहाँ पे लोग 1000-1000 डॉलर वाले जो 1000-1000 कर्जा उठाते हैं, यहाँ बस ये लगाए गैम्बलिंग मारते हैं। इन्वेस्टमेंट, ये रहा मेरा, जो तुम लोग छक्के की बात कर रहे हो ना, जो छक्का लगा था मेरा ना, वो बहुत बहुत लेट लगा था, जब मैं टोटली समझ चुका था गेम को कि यार अब गेम क्या चल रही है, तब मैंने 10 से 1000 किए। सही है, 10 से 1000 किए थे, और वो वीडियोस तुम लोगों ने देखी। हाँ, 10 से 1000 किए, 2 मंथ में किए थे, और वो भी शॉप पे किए थे। इस पे आ रहा हूँ मैं तुम लोगों को, मैं बताता हूँ मैंने कैसे किए थे और क्यों मैं गेम को समझा था। सीधी बात है कि जब मैंने लोगों पे रिलाई करना छोड़ दिया था ना कि यार मुझे वो बंदा पैसे देगा, मुझे ये बंदा पैसे देगा, तब मेरी कामयाबी स्टार्ट हुई थी। तब मैं समझना शुरू हो गया था, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था ना कि यार नहीं अब मैं लोगों से पैसे नहीं लूंगा। मैंने क्या किया, मैंने OLX पे रीसेलिंग स्टार्ट कर दी थी। सही है, फ़ोन की पिक्चर्स लेता था और OLX पे चढ़ा देता था ना दुकान से। जब वो मेरे पास बंदा आता था, मैं इतना रिस्की काम करता था, मैं घर से पैसे लेता था, बोलता था मैं लाता हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए चाहिए, मैं लाता हूँ, इतना रिस्क ले लेता था मैं। सही है, वो लाता था और मोबाइल लेता था, क्योंकि मैं कंफर्म, मुझे पता और साइकी में समझ गया था लोगों की कि यार हाँ ये बंदा ले लेगा मेरे से फ़ोन। सही है, तो हाँ ये साइकी में समझ गया था ये बंदा ले लेगा। मैं घर से पैसे उठाता था, जाता था, फ़ोन उठाता था, उस बंदे के पास खुद अटक जाता था, अटक में होता था तो मैं कैमरा से अटक जाता था कि यार ये लो फ़ोन आपका ले आओ ना। अच्छी डीलिंग करके उससे मैं फ़ोन सेल करवा देता था, ले लेता था। वो घर आके 2-3 हज़ार 2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देता था घर वालों को कि ये लो, और 2000 अपने पास रख लेता था। सही, तो ऐसे करके मैंने थोड़े थोड़े अपने कर्जे मुकाए जितने लिए थे दुकानों से वगैरह, ताकि मैं एटलीस्ट, शर्म तो ना हो ना मुझे किसी पे कहीं पे जाते हुए। कर्जे मुकाए, थोड़ी साइकोलॉजी अच्छी की, मैं तब ट्रेडिंग कर रहा था, मतलब नॉट असली पैसों से, डेमो पे चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि यार अगर कोई गलती है तो मैं उसको सही करूँ। मेडिटेशन कर रहा था मैं, मतलब अपने आप को सुकून में रखता था, नमाज़ें पढ़ता था और चार्ट्स पे बैठता था। उसके बाद चार्ट पे बैठ के ना सुकून से, याद है सूद नहर पे एक दिन बैठे हुए थे हम लोग, नहर पे बैठे हुए थे, बैठा हुआ हूँ करके मैंने कहा बस रिलैक्स कर, आंखें बंद की हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ना, नाक से सांस ले, मतलब रिलैक्स होता है बंदा, रिलैक्स करता था अपने आप। 100 रुपये मुझे मिलते थे, 100 रुपये मिलते थे, उसके बाद मैं उस पर जाके फ्रूट्स लेता था रात को। मेरी उस टाइम ये हालत थी ना कि मैं, लाइक मेरे अबू मेरे सामने हाथ जोड़ते थे कि बस कर, नहीं होती ये चीज़। मेरा अबू मेरे सामने रोया था कि तू अंदर नौकरी कर ले, सही है, तेरे दोस्त तेरे से आगे निकल रहे हैं, तू नौकरी कर ले, तू ये चीज़ मत कर। ठीक है, ये अलग सीन है, ये मैं बताऊंगा। मैंने कसम खाई थी इस बात पे कि मुझे 2 महीने दो, जस्ट 2 महीने, अगर मैं नहीं कर पाया ना, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। सही है, ट्रेडिंग मैं छोड़ दूंगा और मैं नौकरी कर लूंगा। और ये मैंने अपनी अम्मा से कसम खाई थी। मैंने विद इन 1.5 मंथ ट्रेडिंग से 3 लाख रुपया $10 से बनाया। सही है, और जब किया है ना, मैंने उठा के इन कैश अम्मी को ला के दिया है, मैंने कहा ये लो। सही है, तो जब वो किया ना, तब उनको रियलाइज़ हुआ है कि हाँ ये बंदा है। मेरे घर में बड़ी लड़ाई हुई थी इस बात पे, क्योंकि अब्बू, ज़ाहिरी बात है, माँ बाप होते हैं इंसान के। इस पे मैं गलत उनको नहीं बोलता, क्योंकि मैं ख़ानदान का वाहिद बंदा हूँ जिसने ये चेन तोड़ी है नौकरी की। नौकरी, मेरा दादा एयरफोर्स में था। सही है, उसके बाद मेरा अबू इसी तरह उसमें था, और उससे पहले भी ये चेन चलती आ रही थी। सही है, पॉवर्टी की चेन थी ये। सही है, चाहे जो भी बोल लो कि हाँ हम बड़े अच्छे ओहदे पर हैं, हम चाहे जो भी हैं, नहीं हो भाई, नहीं हो, कुछ भी नहीं है। सही है, तो किसका, हाँ मेरी एयरफोर्स की आ गई थी मेरी। हाँ मैं आई थी, मैंने कहा था कि नहीं मैं नहीं करता, मैं रोने पड़ गया था, मैंने कहा मैं खुश ही नहीं रह सकता उस चीज़ में। सही है, 2 साल पहले वहाँ पे लगा हूँ,
उसके बाद ख्वार होके करता करता मैंने कहा बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं करूँ। रिस्क लिया था, जैसे इसने रिस्क लिया था उधर से जॉब छोड़ के आ गया। सही, अब ये तेरे पे फर्ज बनता है कि तूने इस चीज़ को पहुंचाना है एंड तक। गिव अप नहीं करना। गिव अप कर कैसे सकते हो, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ भाई, तेरे सामने चिप्स काट रहा होता था मैं। सही, मेरे से चिप्स, ये जितने बैठे हुए तकरीबन मेरे से चिप्स लेने आते थे। सही, वीडियो भी बनाई, वीडियोस बनाते थे मेरे से। सही है, तो गिव अप का ऑप्शन नहीं है भाई। अब रख दिया पैर तो अब करना है। सही है। हाँ, एक क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन घर वालों का सबसे पहला एक्सप्रेशन जब उनके आपके आपने जब उनको अपनी फर्स्ट पेमेंट जब आपने उनको दी तो उनका क्या एक्सप्रेशन था? एक्सप्रेशन मैं बताता हूँ, एक्सप्रेशन क्या था। जब मैं पैसे बनाने शुरू हो गया था ना, उस पॉइंट पे मेरी अम्मी को समझ आ गई थी ये कुछ कर रहा है, क्योंकि मैं रूम में बैठा होता था लक्ष्मण के साथ, और जैसे ही सेशन करता अम्मी को मैं बोलता था मैं सेशन करने जा रहा हूँ ना, अंदर जाता था रूम में, मुझे मिलती थी पूरे दिन में 2 घंटे ब्रेक मिलती थी, और मैं 1 घंटा सेशन करता था, और आधे घंटे में मैं रिलैक्स करता था उससे पहले, सेशन से पहले। और मुश्किल से ये पूरा दिन, मतलब 2 महीने में लगातार खोते की तरह काम करता रहा हूँ। से वो पता है तुझे, मैं जो चिप्स की शॉप्स थी उस पर कैसे काम, ट्रेडिंग को अब बिगिनर के लिए सीखने के लिए तो यार अच्छा खासा 4 घंटे दो, 4 से 5 घंटे दो। सही है, मार्केट को देख के मीन्स ये रहा, पता है क्या, मैं तुम्हें सीन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल सोशल मीडिया है ना, जो स्क्रॉलिंग हम लोग कर रहे होते हैं, सही है, इस चीज़ ने इंसान को इतना बर्बाद करके रखा हुआ है कि अगर कोई 50 मिनट की वीडियो है ना, हम देख ही नहीं सकते बिना ब्रेक लिए। सही, कमेंट्स में चले जाएंगे, साइड पे सजेशंस देख रहे होंगे। सही है, हमजा है एक यूट्यूबर है ना, तुम लोग शायद जानते हो, मैं उसकी एक बार वीडियो देख रहा था, वाई योर फोकस इज फक्ड। ठीक है, तो मैंने वो ओपन की ना, तो अब वो स्क्रीन पे यूं करके देख रहा है ना, तो मैं चला गया नीचे कमेंट्स पे, तो कमेंट्स पे गया हूँ, साइड पे सजेशन देख रहा हूँ यूं करके, लैपटॉप पे यूं कर रहा हूँ ना कि कुछ और देखने को मिल जाए मुझे। तो जब मैंने ये किया ना, मैंने क्या बोल क्यों नहीं रहा ना, ऊपर किया ना जैसी, तो वो यूं यूं कर रहा था। मतलब जिस इंसान को घिन नहीं आती, कहता है अपने आप को देखो, कहता है अपने आप को देखो, इतना फोकस फक्ट है तुम्हारा कि मतलब तुम 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए फोकस करके कोई चीज़ नहीं देख सकते। सही है कि तुम लोग बिना कमेंट्स में, कहते हैं तुम गए ना कमेंट्स में, मुझे गिल्ट हुआ, मैंने कहा मैं यूं हो गया था। फिर कहते तुम साइड पे सजेशन देख रहे थे ना कि क्या कुछ नया देखने को मिल जाए, मैंने कहा तुम्हारा डोपामिन जो सर्च होता है ना, वो इंसान के जहन में डोपामिन जो एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है ना, तो वो इतना बढ़ गया है ना कि हमें चीज़ें चाहिए कि यार कुछ मिले, ठीक है, कुछ नया मिले, बस ये करना है। 15 सेकंड के अलावा हम लोग फोकस कर ही नहीं सकते। सही, ये फुल तुम लोगों का अलग कॉन्सेप्ट है कि यार ये कैसे तुम्हें सिस्टम के अंदर दबाया जा रहा है। ठीक है, इस सिस्टम को फाड़ने के लिए ना स्क्रॉलिंग करनी है, स्क्रॉलिंग छोड़ दो। सही है, जो पूरा दिन हम लोग यूं 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 करते रहते हैं ना, अच्छी चीज़ें देखो ना, फजूल चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। सही है, अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट करो, और लंबे लंबे जो पॉडकास्ट होते हैं वो सुना करो, देखा करो, सीधा वो सुनो, फोकस बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो। ठीक है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी उस टाइम, पॉडकास्ट से मैं सुनता था। सऊद को पता है, मैं काम कर रहा था साइड में पॉडकास्ट लगा के सुनता था, और यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या है बातें, तो मैंने उधर से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। अब मैं स्क्रॉलिंग ना मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, मैं कर ही नहीं सकता। लाइक अगर मेरे सामने भी कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं ना यूं करके, मैं मुझे कहना आती है, साफ सी बात बोलते ही क्या कर। सही है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी, इंसान का फोकस, तुम तब तक काम कर ही नहीं सकते। तुम देखते हो ना कि तुम्हें अंदर से बेचैनी होती है, यार मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल तुम इंस्टा खोल लेते हो, है कि नहीं? ये देख इनके रिएक्शन देख, ये मुझे अच्छी तरह पता है। अंदर अंदर ये होता है कि यार मैंने कुछ करना है, एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, इंस्टा बंद किया, अब सुन हो गया कि क्या करूं, क्या मतलब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अचानक इंस्टा खुल जाता है, पता भी नहीं लगता इंस्टा खुला हुआ है। हाँ, अगेन 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 घंटा बीत जाता है यूं करके। तो दिस इज, हाँ, रशियन आती है। सही है, तो यही रीजन है कि हम लोगों का फोकस वक्त है। साफ बता दिया फोकस कैसे करें, तुमने ये पूछा था, मैंने आंसर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रॉलिंग को कट ऑफ कर दो, स्क्रॉलिंग करते भी हो तो अच्छा कंटेंट देखो, अगर कोई गंदी चीज सामने आती है नॉट इंटरेस्टेड पे करो, नॉट उस पर मेडिटेशन वगैरह करो। नमाजें हैं यार, नमाजें, साफ सी बात, नमाजें पढ़ो, और नमाजें पढ़ के बस तस्बीह पढ़ के नाक से सांस लेके लंबी लंबी, मतलब रिलैक्स करो अपने माइंड को, फोकस करो, मेडिटेशन होती है इसमें। म्यूजिक वगैरह ज़्यादा ना सुनो, जस्ट फोकस करो, अच्छी डाइट, फ्रूट्स खाओ,
ठीक है, गंद वगैरह मत खाओ। हाँ, जिम करो जो बॉडी बिल्डर है। हाँ हाँ, सही है। जिम 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 सबसे ज़रूरी है। और सेकेंडली, और ये जो है, ये मेन हैबिट्स है जो एक इंसान को अच्छा बनाती है। हाँ, ये लक्ष्मण भाई के बारे में बता रहे हैं। लक्ष्मण अपना वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रगलिंग टाइम में मिला था। सही है, मैंने उस टाइम स्ट्रगलिंग टाइम में ना, नहीं पार्टनर था, दोस्त था मेरा। ठीक है, तो मैंने उसको सिखाया था एक थोड़ा बहुत ये मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मण, ठीक है, सुन रहा होगा। मतलब वो आया था मेरे पास, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था साइकोलॉजी को लेके। मेरी साइकोलॉजी अच्छी थी उस वक्त। मैं बोलता था भाई लालच मत करो, ये चीज़ें मत करो, आराम से करो। तो वो मुझे बोलता भाई साथ करते हैं। सही है, उसका एनालिसिस भी अच्छा था उस टाइम। मैंने कहा चल ठीक है, साथ करते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने कहा 2 ट्रेडर्स करेंगे साथ मिलके तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह करते थे। सही है। साउथ सीख रहा था उस वक्त। ठीक है, मैंने उसको खुद मना किया था उस वक्त कि रियल अमाउंट से मत करी, क्योंकि जो मेरी अपनी हालत थी ना, तो मैं उसको मना करता था कि रियल अमाउंट से मत करी। इसको मैं बताता था कि मुझे देख के सीख, लेकिन रियल अमाउंट से खुद मत करी। सही है। हाँ हाँ, मैं फिर उसके बाद रियल स्टेट में लगा था। मैंने तकरीबन 50, 60, 70 हज़ार रुपया बनाया था रियल स्टेट से, जो मैं खा तक नहीं सका आज तक। सारा का सारा ट्रेडिंग में मैंने लॉस कर दिया था। और वो वीडियोस भी पड़ी हैं, सख्त धूपों में, जून जुलाई की गर्मियाँ होती थी। जिस तरह आपने मतलब जितने लॉसेस किए हैं, तो हम भी उन लॉसेस से गुजरेंगे, उस तरह का माइंडसेट बनाएं, या फिर मतलब एग्जैक्टली, मैं ये बात का अच्छा क्वेश्चन दिया यार तुमने। अब मैं तुझे बताता हूँ क्या सीन है। जो शुरू में मैंने बात की थी ना, इन्वेस्ट इन योर मेंटोर, अपना मेंटोर ढूंढो अच्छा सा। मेरे पास नहीं था, मैंने कहा तुम 30 मार खान नहीं हो, ना ही मैं 30 मार खान था। तो मैंने लॉसेस किए ना, मुझे पता है क्या गलतियां हुई थी। तो तुम्हें, जब मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ एक फ्री में सब कुछ, तो तुम्हें उन गलतियों से गुजरने की ज़रूरत, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। सही है। इंसान जो सबसे कीमती चीज़ होती है ना, वो ये होती है तुम किसी और की गलतियों से सीख रहे हो। सबसे कीमती ये चीज़ ये होती है, मुझे अपने मेंटोर ने बोला था। सही, तो वो मुझे मना करता था लेकिन नहीं मानता था मैं। एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, एंड्रू की बात है कि चाहे चाहे तुम मानो या ना मानो, सही है, चाहे तुम्हारा ईगो इतना है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे बैठे हो तो तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, तुम सीखना चाहते हो। मोस्टली लोग ऐसे, ये तो कल को चिप्स बना रहा था, मैं इससे क्यों सीखूं। सही, आगे कल तुक्का लग गया है, इनको ये लगता है कि लक की वजह से आया। वो मैंने वीडियो चढ़ाई थी, मैंने कहा इनको लगता है कि मेरा लक चला है। मैंने कहा मेरी जान, इतना तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा जितनी बार मैं फेल हो चुका हूँ। सही है, तो ये साहब। हाँ, अच्छा एक मिनट, ये इसका पहले मैं आंसर कर दूं ना। इन्वेस्ट इन योर मेंटोर वाली बात है कि तुम्हें वो गलती करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये सऊद सामने खड़ा है, इसने अभी तक ट्रेडिंग में बिल्कुल भी लॉस नहीं किया, और ये ट्रेडिंग से पैसे बना रहा है। सही है। और क्यों, किस लिए? क्योंकि इतना ही अक्लमंद था, ये गलतियां नहीं करता था। छोटे मोटे लॉसेस हुए हैं जो मतलब वो हो जाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में बड़ा लॉस इसने कभी तक नहीं किया, और ये ब्रेक इवन पे है। विदाउट लॉस ये ब्रेक इवन पे है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैं ये था, मैं इसको बोलता था भाई मत कर, ये चीज़ें मत कर, आराम से ध्यान रख, चीज़ें देख। तो वो उस रीज़न की वजह होता है। हाँ, ये थोड़े बहुत लॉसेस करने पड़ेंगे तुम्हें ताकि तुम समझो। और ये लक्ष्मण ये बात बोलता है कि वो मार्केट की एक फ़ीस है, वो मार्केट की तुम एक फ़ीस दे रहे हो कि यार लॉस किया है, तो वो मार्केट को एक फ़ीस दे रहे हो, तुम सीखोगे उससे। लेकिन अगर सीख नहीं रहे ना, तो चाहे तुम करोड़ों बार वो गलती कर लो, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं। लॉसेस से सीखो कि यार ये गलती मैंने की है आज, तो ये मैंने क्यों किया, किस रीज़न की वजह से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बाकी ये जो था कि वॉल्यूम वाला हिसाब होता है कि लास्ट 1-2 सेकंड में भी वॉल्यूम जो है ना अप डाउन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड या रिफंड हो जाती है, लॉस में चली जाती है। हाँ, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करते हैं ना जो, उसमें ये गलती हो जाती है कि आखिरी लास्ट 1-2 सेकंड में जो है ना वॉल्यूम अप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है। उसको किस तरह कवर करें? जी जी, वही हिसाब है। हाँ जी, आखिरी 1 सेकंड में होता है ना। हाँ, मतलब वॉल्यूम, क्वेश्चन इसका ये था ना कि लास्ट सेकंड में प्राइस रेंज की बात कर रहे हो। प्राइस रेंज पे अगर तुम्हारा एक लेवल निकला हुआ है, तो लेवल पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। सही है। तो जो प्राइस रेंज का लेवल है ना, वो लेवल होता ही ऐसा है कि वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स प्रेशर में आ जाते हैं। से अक्सर तुमने देखा होगा मेरी मोस्टली ट्रेड्स डीप डाउन में होती है, एक बड़ी कैंडल्स बन जाती है। तो वो रीज़न यही है कि उधर बायर्स एंड सेलर प्रेशर में होता है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी तुम लोगों को। असल में वो इतना प्रेशर होता नहीं है जितना तुम लोगों को लग रहा हो। वो तुम्हारे जहनों में प्रेशर बन जाता है कि यार
कैंडल अप डाउन हो रही है यूं करके, वो डर लगता है ना। तो बिगिनर के लिए होता है, शुरू में वो कैंडल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर, यार ये मेरे साथ अभी भी होता है जब इंसान हलाल का पैसा लगाते हैं ना। अब मैं ₹1,00,000 आज ट्रेड पे लगाया हुआ था, तो डर लगता है थोड़ा बहुत। हलाल का पैसा जब होता है ना तो इंसान डरता है उस पर कि यार लॉस ना हो जाए, सही है। तो वो उसकी वजह से बंदे को मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा लग रहा होता है, और मूवमेंट वगैरह देखना है तो लोगों ने पहले से। और बस ओपनिंग पे चले जाओ, और ओपनिंग पे अगर तुम लोग मेरे सिग्नल ले रहे हो ना, ओपनिंग पे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से डाउन जा रहा है, तो दो 2 सेकंड पहले ओपनिंग पे ट्रेड ले लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन है? ये था क्वेश्चन कि मतलब मेरी तरह जो बंदे हैं जो लाइव में नहीं आ सकते, वो क्या करें फिर? ट्रेडिंग में अगर पैशन है ना, हाँ है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह नहीं आ सकते। हाँ, एक मिनट। ये जो हम ट्रेडिंग करते हैं इसके साथ साथ मुझे कहते हैं वो भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कुछ, तो ये इसके बता दें, छोड़ दें या कंटिन्यू करें इसको? अच्छा, मुझे अभी इसने ये पूछा है ना कि अब तुम लोग मुझे देख रहे हो कि यार ये बंदा लाखों बना रहा है दिन का, तो मतलब हमें ये चीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है, और जॉब्स कर रहे हैं, जॉब्स वाले बोल रहे होंगे यार मैं एक काम करता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ एंड जस्ट इस चीज़ पे फोकस करता हूँ और हो सकता है वो हो जाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने जॉब की किस लिए रीज़न की वजह से, वो इसी रीज़न की वजह से की थी ताकि मेरे पास पीछे बैकअप हो, सेफ्टी नेट हो। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, इसको तुम लोग इन्वेस्टिंग देखो, सही, अपने कैपिटल को ग्रो करना देखो, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास ऐसा कैपिटल हो जो तुम रिस्क कर सकते हो मार्केट में। और ट्रेडिंग है ही रिस्की गेम, ट्रेडिंग में रिस्क जब तक नहीं लोगे तो वो होगा, और रिस्क तुम तब तक नहीं ले सकोगे जब तक तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना। और सेकेंडली स्कूल कॉलेजेस की बात की है ना, तो मैं फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है। मैं स्कूल कॉलेजेस को बिल्कुल एक टोटल स्कैम मानता हूँ, सीधी बात है। हाँ हाँ हाँ, यार रिस्क है ना। मैंने जिस दिन कॉलेज छोड़ा था इसकी अलग स्टोरी है। मेरी पैंट फट गई थी यहाँ से, और मुझे उन लोगों ने बोला था कि तुम ये चेंज करके आओ वरना पेपर नहीं दोगे। मैंने कहा यार मैंने दोस्तों से मांगी, उनके पास नहीं, और मैं पैंट नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उन्होंने बोला कि ये क्या बात हुई, पैंट नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता अपने माँ बाप से पैसे, वो मुश्किल से फीस भर रहे हैं, मेरे लिए वो इनफ है, सही है। तो वो बोलते हैं कि रुक तुम्हारे बाप को बुलाते हैं। मैंने कहा बुलाओ। उन्होंने मेरे बाप को बुला के जलील किया था कि ये ऐसा है ये वैसा है ना। तब मैं वो बातें सुन लूँ, कुछ लोग होते हैं उनका ईगो ही ऐसा होता है वो गुलामी कर ही नहीं सकते किसी की। मैंने अबू को बोला, मैंने कहा ड्रॉप आउट करना है ना। कहते देख रहे हो इसका एटीट्यूड देख रहे हो। तो मैंने कहा मैंने ड्रॉप आउट करना है, क्योंकि नहीं मान रहे थे वो बात। मैंने कहा आज पैंट नहीं अफोर्ड कर सक रहा ना, तो फ़ायदा ही नहीं है मुझे कॉलेज पढ़ने का। मैंने कॉलेज, तो अबू कहता है ठीक है फीस बच जाएगी, सही है। अबू ने उसी वक्त कॉलेज से मुझे रिज़ाइन कर दिया था। उस दिन मैं गया हूँ सऊद के पास, मैं सऊद के पास गया हूँ। मैंने कहा यार, कहता क्या हुआ, मैंने कहा ड्रॉप आउट कर दिया मैं। और मैं गया भी पैदल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं मैरिया पैदल गया था और सख्त गर्मी थी उस वक्त। मैं मैरिया पैदल गया हूँ, तो मैंने कहा यार ड्रॉप आउट। कहता ना कर। मैंने कहा हाँ उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है ना। कहता सही है, ठीक है सही किया ना। अब ना कोई प्लान ना कुछ भी। अबू को कॉलेज से निकलने से पहले मैंने अबू को बोला मैंने बिजनेस करना है। मैंने कहा मैंने बिजनेस करना है। मैं आज तक कॉलेज पता है क्यों नहीं किया, सही है। और अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे हूँ कि जो मैंने अपने आप से वादा किया था ना कि मैं ये बन के जाऊँगा, मैं उस स्टेज पे हूँ, सही है। लेकिन अभी तो मैंने कहा है कि अभी तो आ जाए ना, पहले कोई तगड़ी सी गाड़ी आ जाए, सही, BMW वगैरह आ जाए, तब जाऊँगा कॉलेज, ठीक है। तो मैंने अब और ड्रीम्स बड़े कर लिए ना अपने। पहले तो ये था कि मैं एक 6 इनकम फिगर बना लूँ ना, 6 फिगर इनकम बना लूँ, तब मैं जाऊँगा वगैरह। अब वो तो डेली की बात है सही है, ऐसा ट्रेडर माशाल्लाह, सही है ना। तो अपना महीने का गोल बनाया था कि 6 फिगर इनकी सैलरी से ज़्यादा करूँगा, अब वो मेरा डेली बना। हाँ, आज टिप ही दे रहा हूँ मैं। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैंने निकलने से पहले बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ। अबू कहते जा, शक्ल है तेरी बिजनेस करने के लिए। हमारा माइंडसेट जो है ना इस पूरी, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये बात सुनो, इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग एक बॉक्स में बंद है। मेरे अबू ने मुझे बोला था कि एक गरीब बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। मेरे अबू ने जब ये बोला है ना मुझे, तो मैंने कहा यार ये क्या गंदा माइंडसेट है ना ऐसे। मैंने अबू को बोला था, मैंने अबू को बोला है क्या गंदा माइंडसेट। तो मेरा अबू जब फिर मुझे कोई बात बताता था ना बिजनेस रिलेटेड, मैं अबू को बोलता था मैं सुनता ही नहीं होते, ये रिस्पेक्ट में बोलता था। मैंने कहा मैं सुनूंगा ही नहीं आपको। अबू गुस्सा कर जाता था, कहता क्यों। मैंने कहा आप वो इंसान नहीं हो जिस तरह मैं बनना चाहता हूँ, सही, रिस्पेक्टफुल में मैं बोलता था। उन्होंने अपनी तरफ से जान लगा के सब कुछ कर दिया मेरे लिए, सही है। जो हूँ उनकी वजह से हूँ आज यहाँ पे, सही है। तो लेकिन मैंने कहा है कि मैं अब वो इंटरनेट पे एक आदमी है गंजा जिसके पास एक बुगाटी है
सही है, मैंने कहा मैं उस तरह बनना चाहता हूँ ना, तो मैं उसकी सुनूंगा। तो ये बात उसी की थी कि उस इंसान को मत सुनो जिसकी तरह तुम बनना नहीं चाहते, उस इंसान की सुनो ही ना। ठीक है। हाँ हाँ। तो खैर उसके बाद मैंने जब छोड़ा, रिस्क लिया, रिस्क है तो इश्क है। ठीक है। और वो सब अच्छा, अब टिप मैं ये देता हूँ, इस चीज़ को कैरी ऑन करते रहो, लेकिन वो तुम्हारा अपना मसला है कि तुम इसको मैनेज कैसे करते हो। रेंटी रोने नहीं करने के यार मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन तुम उस मानते नहीं उस चीज़ को। हाँ, मैं पता है क्या करता था, मैं कॉलेज जाता था सुबह टाइम आके घंटा रेस्ट किया, खाना शाना खाया, उसके बाद मैं चार्ट्स ओपन कर लेता था, ट्रेड्स करता था वगैरह वगैरह। उसके बाद रात तक मैं काम करता था, रात में थोड़ा सा फ्री होता था, उसके बाद घंटा फ्री होता था, उसके बाद दोबारा काम करता था। काम 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 ही था मेरा। सही है, मैनेज करता था ना यार, सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती है। इस एक मिनट, इस चीज़ को ना कंटिन्यू रखो, जो कर रहे हो अभी के लिए कंटिन्यू रखो। जब तक एक इनकम बनना स्टार्ट हो जाती कि हाँ यार अब पैसा बन रहा है, अब बन रहा है, ठीक है, कि यार तुम्हें लगे कि यार मेरी इनकम निकल रही है, तब थोड़ा रिस्क लो और आ जाओ फील्ड में सही तरह, प्रॉपरली, प्रॉपर एक देखो इसको। अब मैंने तो करियर बनाया, मेरा करियर है ना ये ट्रेडिंग, तो मैं तो जान देता हूँ इसके लिए। से पूरा दिन अब रात को सोने से लेके मतलब सुबह उठने तक मेरा प्लान ही होता है, जहन में प्लानिंग हो रही होती है कि आज सेशन का क्या करूँगा, आज ट्रेड्स कैसी लेनी है, प्लान क्या करना है। तो जान लगानी पड़ती है तुम्हें इस चीज़ के लिए। कैरी ऑन रखो इस चीज़ को अभी के लिए, सही है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा कोई पैशन ही है ना, जैसे डॉक्टर बनना है तुमने वगैरह वगैरह, तो करो। लेकिन अगर नहीं है कोई गेम प्लान कि यार IAS नहीं बनना मैंने कुछ भी ऐसा, तो बस फिर अपना ऑनलाइन की तरफ फोकस करो। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा। क्वेश्चन मेरा ये था ना कि हमारे घर में सबसे जो घरों का सबसे बड़ा मसला है, मतलब कि अम्मी हो गई, अब्बू हो गए, बड़ा भाई, सबसे ज़्यादा जो बड़ा भाई और अब्बू जो सवाल करते हैं कि उनको कन्विंस कैसे करें कि मतलब ये काम हम ये कर रहे हैं और इससे हम आपको करके दिखाएं। वो मानते नहीं। कैरी मिनाटी की एक लाइन थी वो गाने में ना, एक वो कहता है कि घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना, कहता है, फिर आगे बोलते हैं, कहता है जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूं यही था मुझे शुरू से करना। ये लाइन थी। सही है। तो जब तक सबूत नहीं दोगे ना, वो मानते ही नहीं। क्या सबूत है कि हाँ, अच्छा पहले तुम्हें ये बोलेंगे नहीं नहीं हम चाहते हैं कि तुम एक अच्छी जगह पे लग जाओ, नौकरी लग जाए, तुम्हारी मेन मकसद ही पैसा है, पैसा सब कुछ है। सही है, पैसा सब कुछ है। मेरी कुछ एक बिल्लियाँ थी ना यार, मैं उनके लिए बड़ा परेशान था ना, तो मैं जब गया हूँ ना, इस्लामाबाद लेके गया था उनको अपने अम्मी अबू के साथ ना, बड़े दिल की करीब बिल्लियाँ थी, तो कुछ वायरस आया हुआ तो उनकी वजह से सारी मर रही थी ना, तो मैं लेके क्यों उनके पास, वो बोलते हैं कि भाई इसका 10,000 रुपया लगेगा, सही है, और पैसे लगेंगे, और वो मेरे सामने कहता है तब बचेगी। उस टाइम घर में मुश्किल से 5,000 रुपये थे, मुश्किल से, और उसमें भी हम लोग इस्लामाबाद गए थे यहाँ से ताकि फिक्स करवा सके, शायद बच जाए। सही है। जैसे ही वो बोले मैं आई मम्मी को बताया, अम्मी रो रही है ना, तो जब वो हुआ है ना, अबू बोलते अबू तो अब मर्द है ना, मर्द को तो दिल सख्त करना पड़ता है, मर्द बोलता है खैर कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्ली है, कुछ नहीं होता ना, वरना लेके सबसे ज़्यादा अबू जा रहा था मेरा। तो जब वो हुआ है ना, तो मेरा उस टाइम ना मतलब दिल मर गया था। सही है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यार पैसे ही सब कुछ है। ठीक है, नो डाउट पैसा सब कुछ है। फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स होती है, मैंने बचपन से फैमिली के मसले देखे, आतिफ तू जानता है सारा सब कुछ। ठीक है, जो माँ बाप का फेवरेट बेटा होता है ना, वो होता है जिसके पास पैसा होता है। सही है। मेरे बाप के पास पैसा नहीं था ना, तो ख़ानदान में कभी किसी की इज्जत नहीं हुई। आज मेरे बाप की वाह वाह हो रही है। सही है। मेरे बाप के पीछे लोग आते हैं कि यार यूँ करते हैं। सही है, अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने में। सही है। तो कसम से पैसा सब कुछ है, मेन गोल पैसा है। माँ बाप की सुनो ही ना, सीधी बोलो। अगर तुम्हें वो बोलते हैं कि यार ये करो वो करो, तुम खुद बताओ माँ बाप के महीने के एंड पे क्या हालात होते हैं। सारे मिडिल क्लास बैठे हुए हैं ना। सही है। जब तक तुम्हारे भाई शाही नहीं होते तब तक थोड़े इतने हालात अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर तुम अकेले हो, तुम्हारा बाप अकेला है घर में कमाने वाला, तो तुम्हारे हालात कैसे होंगे। कोई भी नहीं करता ये। सही है। हमें इस तरह रखा जाता है ना कि यार हम सफ़ेद पोश लोग हैं ना, भीख भी नहीं मांग सकते, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते, बस गुजारा करते हैं। सही है। तो ये हालात होते हैं सबके, सब एक जैसे हैं। तो फिलहाल उनकी मत सुनो ना, उनको कन्विंस करो, अपना काम जारी रखो, अपना पढ़ाई जारी रखो, ताकि वो खुश रहे। वरना कसम खा रहा हूँ, तुम्हारा सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा ना, वो तुम्हारे माँ बाप होंगे इस फील्ड में। समझ रहे हो, ये बात मैंने गहरी की है। एक अगर तुम अभी से बोल दिया ना कि मैंने ये करना है वो कर,
वो हंसेंगे तुम पर, बोलेंगे कि यार ये पागल हो गया, सही है, पागल हो गया। अगर तुम मेरा भी बताओगे ना तो वो बोलेंगे वो उसको कोई तुक्का लग गया, क्योंकि उनको नहीं पता ना, रिस्पेक्टफुली आगे जाके बंद हो जाएगा, सही है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। अभी के लिए टिप मेरी यही है कि जो कर रहे हो करते रहो, अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए, ताकि वो तुम्हारे काम में रुकावट ना बने। उसके अलावा फजूल दोस्तों में फजूल गैदरिंग जो होती है उसमें बैठना छोड़ दो, सही है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब उधर चिप्स दे रहा होता था ना तो मेरे सामने कुछ ग्रुप्स बैठे होते थे लड़कों के, सही है। वो लड़ते थे एक दूसरे के साथ कि पैसे देना, तू देना, तू देना, सही है। अब मैं वहाँ पे बैठ के ना ये चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ कि ये इसको इसको मैं याद करता तो सोचता, अब एक ही दोस्त था मेरा, मुश्किल से एक दो दोस्त थे मेरे वहाँ, तो जिसके साथ मैं उठता बैठता था दिन रात को, जो सेम माइंड सेट वाला। तो मैं ये बोलता था कि यार मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ, सही है। ये लोग ठीक है, मैं गलत हूँ जो मैं आज यहाँ पे ये कर रहा हूँ, शायद ये लोग मेरे से बेहतर है। मुझे डाउट्स आने शुरू हो गए थे कि यार नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ ना, ये लोग ठीक है, मैं गलत हूँ। तो मैं वॉशरूम गया हूँ, मुझे रोना आ गया था कि इस सोच में कि मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पे अगर मरवा रहा हूँ तो ये लोग खुश बैठे हुए हैं, पैसे नहीं है लेकिन खुश हैं, सही है। तो क्या कुछ हो सकता है, लेकिन वो खुश नहीं होते, जस्ट एक चेहरा होता है उनके चेहरों पे, सही है कि हाँ मैं तो खुश हूँ यार, दोस्त हैं, ये वो, यार मार कोई भी नहीं होते जब तक पैसा नहीं होता इंसान के पास, ठीक है। यार शार भी छोड़ के चले जाए, सही है। होते हैं दोस्त, अच्छे होते हैं ऑफ कोर्स, अब इससे मेरे मतलब डे वन से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, होते हैं, लेकिन देखना पड़ता है, सही है। कहते हैं कि बस इस चीज़ में तुम लोग ज़्यादा बेहतर सकते हो, ठीक है। अपनी गैदरिंग सही रखो, गैदरिंग सही, क्योंकि तुम जिनके साथ उठते बैठते हो ना वो ही तुम बनोगे, सही है। उनका इफेक्ट होता है, उनका इफेक्ट, अच्छा वो एक साइंटिस्ट है वो बोलता है, कहता है कि जिनके साथ तुम उठते बैठते हो ना तो उनका 30% इफेक्ट तुम पे होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 3 दोस्तों के साथ बैठ रहे हो तो 30 30 30 कितना हुआ, 90%। 10% में तुम क्या कर लोगे, 90% इफेक्ट उनका तुम पर हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, सही है। तो अपने आप को इस तरह करना पड़ता है, दोस्तें छोड़नी पड़ती हैं, बच्चियों को छोड़ना पड़ता है, सही है। हाँ हाँ, सही है। कुछ है क्वेश्चन वगैरह? हाँ, हर चीज़ के लिहाज से यार क्या प्रॉब्लम्स चल रही है तुम लोगों की, क्या मेंटल। अच्छा, बाकी ये जो ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, डोजी और ये जो हैमर वगैरह से रिलेटेड होता है, इनको देखना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल है? फॉर द बुक बनाई थी मैंने इसके बारे में, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पढ़ो, लेकिन ये चीज़ें काम उस लेवल पे नहीं आती। जो हायर कॉन्सेप्ट जो मैं भी सिखा रहा हूँ ना, वो आईसीटी एसएमसी जैसे प्राइस रेंज सिखा रहा हूँ मैं, ये हायर कॉन्सेप्ट्स हैं। इस पे बैंक्स ट्रेड करते हैं, जो बड़ा पैसा नहीं डालते मार्केट्स में, वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर एक कोई छपरी यूट्यूबर बोलूँगा मैं, छपरी यूट्यूबर, हाँ, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं इस पे, सही है, साफ सी बात है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। शॉर्टकट्स चाहिए तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे चढ़ा दूँ एसएमसी वगैरह वगैरह, अच्छा कॉन्सेप्ट चढ़ा दूँ जो कि 100% वर्किंग है, सही है, तो कोई भी नहीं देखने वाला यूट्यूब पे। अगर मैं चढ़ाऊँ 1 मिनट स्ट्रैटेजी 100% ये प्रॉफिट ये ना, तो व्यूज़ आते हैं उस पर। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज सीखो ताकि तुम्हें पता हो कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें वर्किंग करती है। अगर सिर्फ उसकी बेस पे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, फिर नहीं होता, सही है। हाँ। मेरा क्वेश्चन दूसरा ये था कि एक तो टाइम फ्रेम के बारे में बता दें, जो 1 मिनट वाला, 5 सेकंड वाला, और ये सब कुछ हम 1 मिनट क्यों करते हैं, वो हम 1 मिनट क्यों करते हैं, 5 सेकंड क्यों नहीं कर लेते हैं? और एक बता दूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो लाइव लर्निंग सेशन में साफ बताऊंगा मैं, दिखा के बना के। लेकिन जो अभी ये 5 सेकंड क्यों नहीं करते हम लोग, उससे 1 मिनट से कम क्यों नहीं करते? देखो 1 मिनट में ना तुम्हें जो मार्केट पे लेवल्स का रिजेक्शन है ना वो मिल जाता है, सही है। 1 मिनट पे तभी जो रियल मार्केट है ना वहाँ पे 1 मिनट का ऑप्शन दिया होता है तुम्हें, से 1 मिनट पे रिएक्शन मिल जाता है तुम्हें, अच्छा, सही है। जिस प्रो लेवल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ना मैं, उसमें तुम्हें रिजेक्शन मिल जाता है, लेकिन उससे जो नीचे है ना उसमें प्योर गैमलिंग आ जाती है, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में स्टिल तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो, चीज़ें देख रहे हो, 100 चीज़ें देख के तुम उसके बाद जा रहे हो, तो वहाँ पे तुम हो सकते हो श्योर, 70 to 80% तुम श्योर होते हो कि हाँ यार ये जाएगी, सही है। और करेंसीज पेयर्स तो अब मार्केट पे डिपेंड करता है ना, वो कोटेक की बात कर, ओटीसी ब्रोकर का चार्ट होता है, सही है। उसमें ना मैनिपुलेशन होती है, मीन्स के वो खुद से चलता रहता है।
हर ब्रोकर का अपना ओटीसी होता है अपनी, और ओटीसी सिर्फ तुम्हें एक ब्रोकर में मिलेगा। ब्रोकर क्या होता है, जैसे कोटेक्स है, बाइनेंस है, वो ब्रोकर्स है, सही है, ये ट्रेडिंग के ब्रोकर्स हैं। तो सिर्फ इसी में तुम लोगों को मिलेगा और कहीं पे भी चार्ट नहीं मिलेगा उसका। हाँ, तो मतलब ओटीसी चार्ट कहीं पे भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। क्या ज़्यादातर कहते हैं आप ना दो कहते हैं वो जो होते हैं कैट JBY होता है, दूसरा GBY जो भी है, उन दो पे ही होते हैं बस, ये क्यों? हाँ, मैं अक्सर यूरो JPY एंड यूरो GBP पे करता हूँ, जो मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इन पे मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है, साफ सी बात है, क्योंकि इस पे मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है ना। ये ज़्यादा प्रॉफिट इस तरह है ना कि मैंने दो चार्ट्स पकड़े हैं और उनको मैं मास्टर करता रहता हूँ, मुझे पता है इनकी मूवमेंट्स कैसी चलती है। हाँ, एक चार्ट पे रखो ताकि तुम्हें पता हो कि यार ये मूवमेंट अक्सर रिपीट करता है, चार्ट रिपीट करता है मूवमेंट अपनी को, तो इसलिए मैं करता हूँ। ज़्यादा कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। और अक्सर जब परसेंटेज सही नहीं दे रहा होता तो दूसरे पे भी मैं कर लेता हूँ, मतलब आज मैं कैट JPY भी करा लिए थे, सही है, तो ये सीन होता है। 2 बजे की टाइम जो है ना मार्केट सही आती है, उसका कैसे पता, मतलब उसका पता कैसे चलता है? अच्छा, ये कहते हैं 2 बजे के टाइम मार्केट क्यों सही है? जो 2 बजे के टाइम मार्केट ठीक नहीं है, 2 से पहले ठीक है, सही है। और बिल्कुल पहले क्यों नहीं करते? सबसे बेस्ट टाइम पता है मार्केट का क्या है? 11-12, 11-12, सही है, ये टाइम अच्छा है, लेकिन इस पे OTC हमारा ब्रोकर खुलता ही नहीं है, हमारा ब्रोकर ही नहीं खुलता। जो कोटेक्स है ना, इस पे परसेंटेज ही नहीं देता हमें, वो देते ही हमें कोई 12 के बाद है, सही है, 12 12:30 के बाद देता है, सही है। तो खुद समझो, गेम को समझो ना, तो इस चीज़ पे गेम तुमने खुद भी दिमाग लगाना है अपना, यार गेम क्या चल रही है, ठीक है। तो अब हमने 12 के 12:30 के बाद शुरू होता है मार्केट, उस टाइम मार्केट ठीक होता है, फिर 2 बजे हो जाता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, न्यूयॉर्क में मार्केट वगैरह खुल जाता है, तो ट्रेडर्स आ जाते हैं, फिर वो बड़ा बड़ा अमाउंट मारते हैं, तो मार्केट डाउन स्पीड में ऊपर नीचे होता है, बायर्स एंड सेलर प्रेशर आ जाता है। इस रीज़न की वजह से 2 बजे के बाद अक्सर ट्रेड्स हमारी लॉस में चली जा रही है, तो इसलिए पहले ही रखते हैं, 1:30 पे सेशन करते हैं और 2 बजे से पहले ख़त्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ये सीन है। दिन में मतलब हम कितने ट्रेड्स कर सकते हैं और कितना टाइम मतलब दें लाइव पे? बाकी जो सर कह रहे हो कि 4 घंटे, तो वो तो हमने लाइसेंस वगैरह भी दे देंगे, डेमो अकाउंट पे कर लें लाइव पे। वो जो मैंने 4-5 घंटों का बोला है ना, वो ये होता है कि तुम चार्ट ओपन करके रखो और देखते रहो, ट्रेड्स वगैरह कुछ भी ना लो, जस्ट देखते रहो कि यार ये चल क्या रहा है, कैसे मूवमेंट देता है, कहाँ पे रिजेक्शन देता है, कहाँ पे अप जाता है, कहाँ डाउन जा रहा है, फिर तुम खुद समझने शुरू हो जाओगे गेम को, सही है। और दूसरा, कितनी ट्रेड्स लेनी चाहिए, मैक्सिमम तुम पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 ट्रेड्स लो। हाँ, देख, ज़्यादा से ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेफर क्या करता हूँ खुद, मैं ये करता हूँ कि मैं 2 से 3 ट्रेड्स दूँ 2 से 3 ट्रेड्स दूँ और उसके अंदर सेशन क्लोज कर। अमाउंट ज़्यादा नहीं, मनी मैनेजमेंट उस हिसाब से होता है ना। अगर मेरे पास $30 है ना, आप समझो $30 है, मैं उसमें क्या करूँगा, $30 में मैंने आज ये प्लान बनाया हुआ है, अभी चार्ट होता तो तुम लोगों को बड़े मजे में सिखाता। $30 है, प्लान ये बनाया हुआ है कि मैं बनाऊँगा 3 ट्रेड्स लूँगा, पर ट्रेड में यूज़ करूँगा $3। $3 अगर एक पे लॉस होता है ना, तो अगली कैंडल पे मैं $4 या $5 रिस्क कर सकूँ, ये प्लान होगा मेरा, सही है। अगर पहले ट्रेड लेता हूँ, वो लॉस जाती है, तो अगली ट्रेड पे मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा के रिस्क कर लूँ, ठीक है। अगर वो भी लॉस जाती है खुदा न खास्ता, तो अपने अमाउंट पे देखूंगा कि यार मैं रिस्क ले सकता हूँ, इतना रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर उसके बाद अमाउंट नहीं बढ़ानी, सेम अमाउंट के साथ रखना से। अगर वो विन होती है तब एक और ट्रेड ले लेना, वरना अगर वो भी लॉस होती है, जस्ट क्लोज करो सेशन को, लैपटॉप क्लोज करो, आराम से चले जाओ, नेक्स्ट डे आ जाओ, बस। हाँ, नॉर्मली अगर तुम ये होता है 2 ट्रेड्स लॉस हो, थर्ड ट्रेड पे तुम देखो कि अगर रिस्क कर सकते हो तब ट्रेड्स ले लो, एक ट्रेड ले लो। अगर वो विन जाती है, आज के सेशन में जैसे हुआ, मैंने कि अगर ये विन गई, मैं तब सेशन कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा चलो मार्केट ने रिएक्ट किया है ना, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल बन गई थी हमारी, तो मैंने कहा चलो सेशन कंटिन्यू करते हैं। सही है, नॉर्मली यही करना चाहिए कि 2 से 3 ट्रेड्स लो, अपना प्रॉफिट, या तो उसके अंदर तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट होगा, मतलब जितना प्रॉफिट टारगेट है तुम्हारा वो हिट होना चाहिए, या उसके अंदर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा, जब जिस पे तुमने सेशन रोकना है कि बस आज के लिए इतना लॉस काफ़ी है, इतना ही झेल सकता हूँ, सही, उतना एज अ बिजनेस लो। अच्छा, शुरू में इसको ना एज अ सैलरी लो तुम, ठीक है, एज अ सैलरी लो, दिन का 1000 बोलो, दिन का 1000 रुपये निकालो, 1500 निकालो, तुम लोगों के लिए मोर देन इनफ है,
शुरू में एक बिगिनर के लिए इतना पैसा बहुत होता है, सही है ना। आहिस्ता आहिस्ता गेम बढ़ती है, गेम समझ आती है वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत बढ़ती हैं आगे फिर, ठीक है। और क्वेश्चन है फिर? हाँ ठीक है, मतलब अगले सेशन में कि आज की यार, हाँ मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ। हाँ आज मैं मेन चीज़ ये बताता हूँ ना कि यार आज हमने ली थी 6 ट्रेड्स ली थी। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था कि आज के सेशन में 50% एक्यूरेसी आई थी, सही है। तो जिस रीज़न की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार एक जो थोड़े इंटरमीडिएट ट्रेडर भी होता है ना, वो 50% में निकाल लेता है, प्रॉफिट निकाल लेता है। मैं अपने स्टेजेस पे 30% में भी मैंने प्रॉफिट निकाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा होता था, मैं रिस्क अफोर्ड कर सकता था वगैरह वगैरह 100 चीज़ें होती हैं से। लेकिन आज के दिन में जो इनका 2 3 4 दिनों का प्रॉफिट था वो सारा का सारा लॉस किया है। और तुम बैठे हो आज के सेशन में, कितना लॉस था तुम लोगों का से ये बताना, और किस हिसाब से ट्रेड्स की थी और क्या इशू आ रहे थे ट्रेड्स में, ठीक है। तुमने मुझे बताया था कि जो विन थी वो हमने नहीं ली, तो फिर ऐसे होता है डिप्रेशन बड़ा गंदा किस्म का, सही है कि यार जो विन थी वो मैंने नहीं ली, जो लॉस था। अब तुम्हें क्या पता क्या कौन सी लॉस होनी है कौन सी प्रॉफिट होनी है, तुम्हें क्या पता ना, सही है। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, ना मार्केट की गलती है, सही है, किसी की गलती नहीं। लेकिन जो मेन इशू है कि अगर तुम सिग्नल्स पे भी ले रहे हो ना मेरे, तो उस टाइम तुम्हें अटेंटिव बैठना है, ठीक है। अटेंटिव बैठना है लाजमी। और अक्सर दो पेयर्स खुले होते हैं, चार्ट्स खुले होते हैं, तो तुम लोग उसमें पजल हो जाते हो। मैं बोलता हूँ यार, क्योंकि देखो साफ सी बात है, मैंने लास्ट के 3 5 सेकंड में देखना होता है कैंडल का मुंह। मैं देखता हूँ ये चीज़ और उस पर मैं श्योर हो जाता हूँ कि हाँ यार जा सकते हैं। अब मैं लाइव बैठा हूँ, मैं लाइव रिस्क तो नहीं ले सकता ना कि चलो देख लेंगे जो भी होता है ना। मैंने थोड़ा श्योर शॉट वाली गेम खेलनी होती है यहाँ पे, जिसमें मैं ज़्यादा श्योर हूँ। 70 to 80% जिस पे श्योर हो तो मैं उस पर तुम्हें बताता हूँ हाँ यहाँ पे हम जाएंगे, सही है। तो मैं इसका कुछ करूँगा अपनी तरफ से भी कि मैं पहले से खोल के रखूँ, पहले से देखूँ कि यार इस पेयर पे हम जाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है, एक लैपटॉप रखो, सही है। तुम्हारा काम जब इस स्टेज पे सिर्फ सिग्नल लेना है ना कि तुमने उंगल दबानी है, सही है, उस पे तुम लोगों की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना तुम इस स्टेज पे कर सकते हो कि सिग्नल तुम लोग अच्छी तरह ले लो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आई गेस शायद लाइव पे बैठ के मैं दे रहा हूँ सिग्नल्स, और मुखलिस तुम्हें पता है कि यार ये बंदा अपना लॉस क्यों करेगा, सही है। जाहिर सी बात है ना, तुम्हें ट्रस्ट है मुझ पे कि नहीं, ऑफ कोर्स। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे बैठे हो। तो मैं अपनी जान लगाता हूँ सिग्नल्स के ऊपर। तुम्हें जब मिल रहे हैं, एक मुखलिस बंदा मिल रहा है जो तुम्हें सिग्नल्स दे रहा है, तो अब तुम्हारा काम है कि यार इसको कैसे यूज़ कर। तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि यार तुम्हारे नुकसान में मेरा नुकसान है, तुम्हारे फ़ायदे में मेरा फ़ायदा, सही है। तो उस चीज़ को हम लेके चलेंगे और इस लॉसेस को मिनिमाइज़ करना है हम लोगों ने। अगर किसी दिन 50% एक्यूरेसी भी आ रही है तो उस दिन क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा $30 का अकाउंट है, उस पर तुम्हारा हो गया लॉस $5 या $6 का लॉस हो, ठीक है। अगर इतना लॉस हो गया ना, सेशन खत्म कर दो, उस टाइम सेशन क्लोज कर दो। चाहे अगली ट्रेड में दे रहा हूँ, विन दे रहा हूँ, लॉस दे रहा हूँ, तुम्हारा उससे कोई कंसर्न नहीं। अगर तुम लोग इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, हो सकता है अगली ट्रेड में वो लॉस हो जाए और तुमने उस पर $6 तुम्हारा लॉस था और तुमने $12 लगा के रखे हुए, फिर तो तुम लोग गए, क्योंकि फिर तो अकाउंट बिल्कुल डेड होना है ना, वॉश होना है बिल्कुल। तो इसका हल यही है कि यार तुम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो कि यार $30 है, $30 पे मैं करूंगा सिर्फ $5 का लॉस करूंगा। अगर हिट हो गया मेरा $5 का लॉस, मतलब समझ जाओ कि मार्केट ठीक नहीं है, रिस्क हो सकता है उसके अंदर, सही है। तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक बिगिनर बंदा उस चीज़ में रिस्क ले। उस टाइम के लिए चले जाओ, सेशन क्लोज कर दो, बोलो आज खैर है, विद डिग्निटी बोलो कि खैर है, आज लॉस कर लिया। तो हम लोगों ने देखे ना वो दिन भी कि आता हूँ 2 ट्रेड्स ली, दोनों की दोनों विन, 3 ट्रेड्स ली, 2 की 2 विन, ऐसा होता है ना, तो वो अच्छे डेज है, सही है। जिस दिन मार्केट नहीं वर्क करता तो उस दिन 50% भी आ रही होती है, लेकिन स्टिल खराब मार्केट में 50% निकालने भी कोई आम बात नहीं है, ठीक है। तुम लोगों के सामने कैंडल मूवमेंट तुम लोगों ने देखा था, सही है। तो वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि खराब मार्केट में भी निकल जाता है हमारा, सही है। तो वही चीज़ तुम लोगों ने सीखनी है। लेकिन ये है कि इस चीज़ को मिनिमाइज हम ऐसे ही कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये कहने में बड़ा आसान लगता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन होता नहीं है इंसान से। जब पॉइंट आता है ना, तो उस वक्त इंसान बहकावे में आ जाता है कि यार मैं लालच करता हूँ, मैं करता हूँ, हो सकता है विन हो जाए, होता है ना, खुद ही होता है। हाँ यूं ही होता है, इंसान कहता है यार मैं करता हूँ, हो सकता है विन हो जाए, हो सकता है विन। एक लॉस होता है,
अच्छा तुम्हें मैं चीज़ बताऊँ, ये चीज़ इफेक्ट कैसे करती है। तुम्हारे पास $10 है, 10 पे तुमने $14 बनाए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब 50% ऑलमोस्ट तुमने कर लिया। $14 बनाए, उसमें से अगली ट्रेड तुमने ली, वो लॉस हो गया, $1 की थी वो लॉस हो गई, मतलब तुम 13 पे आ गए। अब जब तुम 13 पे आए ना, अब तुम्हें लगेगा ओ मैं तो लॉस में हूँ। तुम्हारे जहन में ये चीज़ें आएंगी कि तुम्हें लगेगा कि मैं जैसे लॉस में हूँ। $3 तुम लगाओगे। ये बात फैक्ट है, ये मैं बता रहा हूँ, होता है। हो सकता तुम्हारे साथ ये ना हो भी, लेकिन होता है। ये जब मेरा पहला पहला दिन था, पहली फर्स्ट फर्स्ट डे जब मैंने आपकी वीडियो देखना स्टार्ट की थी ना, तब ये दोस्त बैठे हैं मेरे, ये मेरे साथ बैठे थे, ठीक है। तो हमने बैठे बैठे ना, इन दोनों को पता है कि मैं आपकी वीडियो देख रहा था, ठीक है। पहली दो तो हमसे मिस हो गई थी क्योंकि हम लेट पहुंचे थे, हम किसी वजह में कहीं फंस गए थे, इसकी वजह से हम लेट हो गए। तो जब हम पहुंचे, आखिरी आपकी चल रही थी, ठीक है, आखिरी हमने ली, वो हमसे विन हो गई। हमारे जहन में लालच आया, ठीक है, और हमने आगे खुद से, ये दोनों बैठे थे, हमने खुद से लगाई थी एक, खुद से एक लगाई थी हमने, कहा तुक्का मारते हैं, चले, वो भी विन हो गई। फिर आगे हमने दो या तीन लगाई थी, तीन का लगाया, $3 लगाया, वो तीन का लास्ट में, फिर आगे दो और लगाया, वो भी लॉस हो गया। मतलब जो फायदा था वो भी क्या, जो लॉस था वो ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा ठीक है, क्योंकि अगर ये ना होता तो तुम आज, हो सकता है $1000 का अकाउंट होता तुम्हारे पास, वो सारे के सारे तुमने वाड़ देने थे। सही है, तो अच्छा हुआ है एक तरह से, बुरा मत माना करो इस चीज़ का। गलती से सीखो इससे कि हाँ यार, बस ये गेम इतनी आसान नहीं है जितनी लगी। हाँ, सही है। तो देखना बड़ा आसान है, गैम्बलिंग ले रहे होते हैं ना इंसान, क्योंकि हर इंसान के अंदर गैम्बलिंग की चाहत होती है कि गैम्बल करूं मैं ना। सही है, तो इसको मारनी पड़ती है। एज अ ट्रेडर तुमने देखना है चीज़ को, एज अ बिजनेसमैन देखना है, ठीक है यार, कि मैं कितना रिस्क मैनेज कर सकता हूँ, कितना रिस्क ले सकता हूँ, 100 चीज़ें देखनी पड़ती है। अब मैं बात आती है, तुम्हारे पास बैठो, मैं थक गया हूँ। अब बात आती है कि तुम लोगों का काम सिर्फ सिग्नल्स लेना है ना, ठीक है, तो तुम इस बात का बुरा ना मानना, तुमने मुंह उठा के आके टेबल पे नहीं बैठना कि बस हाँ अब ट्रेडिंग करें। ये इस तरह बिजनेस नहीं है कि तुमने आना है बस हाँ सो के उठे हो और आके बैठ गए चार्ट्स में। मेरी क्या रूटीन है, मैं उठता हूँ, मैं शावर लेता हूँ, मैं वजू करता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, आता हूँ, अम्मी को जाके बोलता हूँ अम्मी मेरे लिए दुआ करना। सही है, मैं चार्ट्स पे बैठने लगा, रिस्क पे बैठने लगा हूँ, तो मेरे लिए दुआ करना। फिर आगे मैं चार्ट पे बैठता हूँ, रिलैक्स हो। ये नहीं कि मैं आया चलो भाई सेशन स्टार्ट हो गया, ये वो करके बस आगे मैं चार्ट पे। सही है, हाँ करते हैं, सारे यूँ करते हैं, सारे यूँ करते हैं, मुझे पता है। तुम्हारे लिए काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। यार अगर खुद तुम सोचो, तुम जल्दी में आ रहे हो सेशन में, क्यों हो रहा है की मीटिंग में आधे घंटे पहले क्यों बता दूँ, ताकि तुम मेंटली प्रिपेयर, ताकि अगर ट्रेड दे भी रहा हूँ, ये ना हो ये कान को ठक ठक ये हो रहा होता है, फोमो होता है ना, कि तू अभी तक मेरे साथ से लाइफ में नहीं आया शायद, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि ओ बस अब मतलब हाथ कांप रहे होते हैं, हाथ काम रहे होते हैं, मैं एक्ट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, तो ये पकड़ लो, माइक पकड़ मेरे लिए, सही है, माइक पकड़ मेरे लिए। अच्छा, तो ये बैठे हैं, समझ की स्क्रीन है या कुछ भी ऐसा है ना, तो मिस कौन सा चार्ट खोलूँ, जेपी 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 वाई कहाँ है यार, जेपी वाई का जेपी वाई का, जेपी वाई सर्च किया और डाउन के लिए हो रहा है ट्रेड दी, और ये तो नीचे जा रही है, वो 2 लाख की हुआ है, 2 लाख की नहीं होता सही है हाँ, एक और चीज इधर आओ, जो उनकी ट्रेड बोली थी अब की लग गया सही है, पीएससी हो गया। हाँ वो अलग पेयर में आ गई। तो ये सीन ऐसा होता है ना कि तुम लोग तो मेंटल हेल्थ ही ऐसी होती है कि यार तुम काम रहे हो वगैरह वगैरह। इसके लिए एक चीज जरूरी है, उसे मेरे साथ सबूत बैठा हुआ था, तो मतलब इस रीजन की वजह मैंने बोला सब यहाँ से ले लेना, तो वो हुआ, सब ने आराम से बोला, स्क्रॉल किया तो ट्रेड मिस होगी, पता है होता है, मैंने उसको बोला था मिस होती है ट्रेड नहीं लेनी। सही है, तो उस रीजन की वजह से लॉस भी हुआ था इसका, तो मैं समझ गया था कि यार हमें मीटिंग करनी चाहिए इस तरह। तो क्योंकि सीरियस इशू है ये, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है कि यार लोग डर रहे हैं। इसके लिए एक लैपटॉप ज़रूरी है, बहुत सही है लैपटॉप।
यार क्योंकि ट्रेड हाँ ना यार, सिर्फ जिस पे ट्रेड चल सके। क्रोम बुक चलता है, क्रोम बुक 5,000 का मिल जाता है, 5,000 का मिल जाता है। जो जो मैं यूज करता हूँ ना वो 5,000 का मिल जाता है। ये बहुत सही। हाँ हाँ, ये मुझे याद करा देना, ठीक है मैं कर। तो एक लैपटॉप मिल जाएगा सस्ता सा, 5,000 का आ जाता है, एटलीस्ट वो ले लो, ठीक है। मुझे पता है इतने पैसे नहीं होंगे काफ़ी लोगों के पास, सस्ता मिल जाएगा। 10 मिनी मैक्सिमम 10। ये ना सस्ता मिल जाता है, मैंने पता किया था। क्रोम बुक आजकल कोई भी नहीं लेता, सही सिर्फ ट्रेडिंग के लिए तुम लोगों ने लेना है तो सस्ता सा ले लो। इसी क्रोम बुक ने मुझे लाखों बना के दिया और अभी भी मैं उस पर करता हूँ, सही है। तो मैं वो इसलिए नहीं रखता क्योंकि ताकि मुझे अपनी औकात ना मिले, सही है, साफ सी बात है, वो इसलिए मैंने साइड पर रखा हूँ, वरना मैं ले सकता हूँ आराम से कोई बात नहीं। तो ये है कि एक लैपटॉप ले लो ताकि अच्छा सा, और उस पर तुम लोग इसको एज अ हैबिट बनाओ कि तुम उठो सुबह, अगर तुम लोग भाग सकते हो तो जॉगिंग कर लो, ठीक है, ताकि मेंटली तुम सही रहो। सही, ये चीज़ें पाकिस्तान में लोग इतने नहीं करते, लेकिन ये करनी चाहिए। फिजिकली अच्छे रहोगे तब तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी ना यार। तो यहाँ से बच्ची के साथ लोग लड़के आते हैं चार्ट्स में बैठेंगे और बच्ची ने गाली दी मुझे, पूरे का पूरा अमाउंट निकाल। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ करें, परिजात बन जाओ, सही। हाँ सही है, इस एज पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ जॉब बता रहे हैं अपने वो, सही है, इस चीज़ में ये चीज़ें मैटर नहीं करती, सही है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मैटर करती है वो पैसा है तुम्हारा, तुम्हारे माँ बाप है। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और तुम्हें उनको भाई फरारी में बिठाना है, मेन गोल ये है, सही है। भाई साफ सी बात है, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे माँ बाप में जवानी आ गई। जब से मैं स्टार्ट हुआ कमाना, मेरे माँ बाप को मैं देखता हूँ जवानी आई, डेली जा रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं। आज मुझे बताते हैं कि पश्तो में मुझे बोलती है, बच्चे मैं मुँह ना मुझे दा सोफा वापस दादा सामान वापस ना, हाँ वॉशिंग मशीन ले रहा है, क्या कि जो ड्रीम होती है छोटे मोटी। मैं कहता तू थोड़ा ज़्यादा खर्चा करो यार, ये क्या कर रहे हो। अभी भी वो लोग इस बात से डरते हैं कि नहीं यार ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो जवानी आ जाती है भाई, साफ सी बात है, और पैसा नजर आता है चेहरे पे। हाँ वो वीडियो सारी देखी है बाइक वाली, तो छोटी मोटी ड्रीम्स है वो पूरी करते रहना चाहिए। लेकिन एक क्रोम बुक ले लो ताकि हमारा ये सॉल्व हो कि यार मैंने यार ट्रेड ले ली, 2 ट्रेड्स ले ली, ये होता है, घबराता है इंसान। और क्योंकि चलो ठीक है, किसी दिन 100% एक्यूरेसी आती है उस दिन तो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन किसी दिन अगर ख़राब आ रही है फिर मेरे पे तो डिपेंड नहीं करता ना, तो मार्केट पे डिपेंड करता है, सही है। तो उस दिन तुम लोग बिल्कुल घबरा जाओगे। और आज कितना लॉस हुआ है, लॉस कितना परसेंट लॉस हुआ है कैपिटल का? हाँ लॉस हुआ है ना यार, अच्छा लॉस हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा है, सही है, क्योंकि मैक्सिमम 10% लॉस उधर तो 10% गेन डेली का, सही है। अगर $10 है ना तो $10 पे तुम्हारा भाई $2 प्रॉफिट हो रहा है ना, एक या $2 प्रॉफिट हो रहा है, वो लेना, सही है भाई। ₹300 बनते हैं, ₹300 की दिहाड़ी करते थे हम, हमें उधर काम पे होता था, इतने पे मिलती थी। हाँ तो हम लोग आधे घंटे में भी नहीं यार, 10 मिनट में उधर इजीली अगर तुम्हारा बन रहा है तो सही है। हमें ये चीज़ करनी है फिलहाल कि एक क्रोम बुक ले लो सस्ता सा, 5 से 6 से 7 हज़ार में मिल जाएगा, और उसको तुम लोग उस पर सही तरह चार्ट्स ओपन करके सिर्फ ट्रेडिंग, और सुबह टाइम उठो, रेडी रहो सेशन के लिए कि हाँ यार आज सेशन है, आज सेशन करना है, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोग मेरे सेशन के लिए बैठे होते हैं, सही है, लेकिन घबराए होते हैं क्या वगैरह आएगा अभी अचानक से तो फिर स्टार्ट करेगा ट्रेडिंग वगैरह। तो ये अगर मैं चार्ट पे आके ट्रेडिंग देता हूँ ना, तो पता है मैं क्या करता हूँ, उससे पहले घंटा पहले मैं आराम से चार्ट्स पे रिलैक्स कर बैठा होता हूँ यूँ करके कि भाई अब सेशन स्टार्ट होगा तो मैं लेवल्स देखता हूँ, हाँ वर्क करें, तब मैं आता हूँ चार्ट्स पे। जिस दिन नहीं करते मैं उस दिन सेशन ही नहीं देता, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये चीज़ फिक्स करनी है, ये सीरियस मैटर। न्यूज़ करते हैं, यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए न्यूज़ को फॉर एस्पेक्ट। मैं न्यूज़ पे शुरू में करा रहा था, न्यूज़ ट्रेडिंग शुरू में करा रहा था, लेकिन उसके बाद मेरा न्यूज़ की तरफ से थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया था, मेरी लॉस भी होनी शुरू हो गई थी न्यूज़, तो मुझे गैमलिंग टाइप से लग रही थी। और जो न्यूज़ है ना वो मैं कहूँगा गैमलिंग है, सही है, तुक्का होता है यार, तुक्के मार रहे हो ना, सही है। तुम जरा थोड़ी सी चीज़ देखते हो, ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं होता उसके पीछे, न्यूज़ के पीछे वो कोई भी ले सकता है। तुम अक्सर स्कैमर्स को देख रहे होगे, ये मेरा न्यूज़ का ट्रेड विन हो गया है, मेरा एनालिसिस, हाँ ओए चलो मोटा आ गया भाई, ये साइड में करो,
ठीक, सही। अच्छा, तो हम अभी ट्रेड लेंगे, अगर वीडियो खराब हो जाता तो डिलीट कर देंगे। सही सही। अच्छा, तो अभी हम ट्रेड लेंगे और डाउन की ट्रेड, चलो अब की ट्रेड लेंगे बात। हाँ ठीक है। टिंग, उश उश उश, ओए करो ओए करो 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 करो, और ये विन हो गया। तुक्का लग गया, वीडियो अच्छी बन रही है, सही है। ये होता है, एनालिसिस चेक किया तुम लोगों ने, एनालिसिस चेक किया तुम लोगों ने, सही है। और लीडर बोर्ड पे नजर आ रहे हैं ना तुम लोग। हाँ, सही है। तो असल में जो भी लीडर बोर्ड पे आते हैं, अगर ये इतना प्रॉफिट करते हैं ऑनेस्टली करते हैं, गैम्बलिंग, ये रियल मनी है, सही है, लेकिन गैम्बलिंग होती है। क्यों लाइफ पे क्यों नहीं करते? उस तरह तो व्यूज भी बढ़ सकते हैं। मैं पाकिस्तान में मेरे ख्याल से शायद फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडर टिकटॉक है, सही है। इस रीजन की वजह से कि भाई मैं इतना मतलब आता हूँ, अगर लॉस होता है बताता हूँ भाई लॉस हो क्या है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अगर मैं फॉलोअर यूज कर रहा हूँ गेन कर रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस तो नहीं चला रहा ना। हाँ अब जैसे वो बोनस मिलता है उसमें अगर बंदा $100 का डिपॉजिट कर रहा है उसमें तकरीबन 30 या 20% का बोनस ये मिलता है और उसको बंदा बाकी जो 100% है उसको जो वो कर ले विड्रॉ कर ले और क्या चीट कोड्स लगा रहा है, और कुछ भी नहीं होता। विड्रॉ अगर कर लोगे ना तुम, डिपॉजिट किए हुए पे बोनस लेके विड्रॉ करोगे तो वो विड्रॉ बोनस हट जाता है, सही है, तो बोनस हट जाता है। खैर बोनस मैं क्यों रेकमेंड नहीं करता तुम लोगों को, अगर तुम्हारे पास $100 है तो $100 पे तुम्हें $30 बोनस मिलेगा, सही है, तो मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता। अगर तुम्हारा लॉस होता है ना तो तुम लोग आओगे 130 से, अगर तुम 100 पे आ जाते हो तो तुम्हारा अमाउंट जो विड्रॉ के लिए अवेलेबल होगा वो $70 होगा। फिर तुम बोलोगे यार ये दिखने को ही है सिर्फ, लेकिन असल में तो लॉस मेरा $70 है। उस पे करते करते तुम्हारा सारा लॉस हो जाएगा, सही। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, ताकि तुम लोग को गलती ना आए। ठीक है, बोनस मत लो, रियल अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो बस अपना रियल पे करो, स्लोली स्लोली करो। अभी कोई ज़रूरत नहीं है बिगिनिंग स्टेज में तुम्हें $100 डिपॉजिट करने की, क्योंकि ला भी नहीं सकते हम लोग, भाई गरीब बंदे हैं हम लोग। हाँ ला नहीं से यार, 30,000 नहीं ला सकते बंदे, उधारों पे खुदा का वास्ता है मत करना, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें खुद बताया सक्सेस मुझे कब मिली है, जब मैंने सब कुछ छोड़ा, लोगों से पैसे लेने छोड़े अपने बलबूते पे कि यार अब मैं अगर $50 भी मुझे मिल रहे हैं ना, तो असल में जब इंसान अपने पैसे से करता है ना, जब कमाए हुए पैसे से होते हैं दिल से करता है, उस पर ना गैमलिंग नहीं आती बंदे को। बंदा कहता है पागल थोड़ी हूँ मैं, इतनी मुश्किल से बनाए हैं मैंने। हाँ हाँ सही है यार, हाँ ना, क्योंकि मेहनत से करो ना। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि तुम लोग कहीं पे काम करो, 1-2 मंथ्स दो इस चीज़ को, सही है, ताकि तुम लोग आतिफ हम लोग तो आती है इस चीज़ के, ठीक है, हम लोगों ने तो काम किया हुआ है इस तरह, सुबह उठ के जाना बस पूरा दिन यही, सही है, सेम लाइफ सेम शिट, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है बंदा। हाँ हाँ, सुबह टाइम उससे पहले आता था, वो मैं ट्रेडिंग करके आता था, तो जिस उस टाइम मैं ऑनलाइन भी कर रहा था, तो उस टाइम सुबह मार्केट ओपन होते थे। हाँ चार्ट्स का मैं दीदार करके आता था, तो खुश खुश आता था। अच्छा हाँ यार, काफ़ी लोगों का ये इशू भी आ रहा है कि अकाउंट वेरीफाई नहीं किया होता उन लोगों ने, ईमेल पासवर्ड भूल जाते हैं, सही है। ये हमारे बैठे हुए हैं चार, इसका दिखाना, इसका दिखाना, सही है, आइंदा के बाद तू ये गलती नहीं करेगा, सही। हाँ मैंने अपना ना नया जीमेल बनाया था, ठीक है। उसका ये मसला हुआ था कि जीमेल बना के मैंने उसमें नंबर कोई नहीं डाला था, जो मेरा मोबाइल नंबर होता है, जो मतलब बंदा होता है पासवर्ड भूल जाता है, होता है इंसान से गलती हो जाती है, बंदा पासवर्ड भूल जाता है। तो मैं पासवर्ड भूल गया, ठीक है, या मैं जीमेल भूल गया या मैं पासवर्ड भूल गया, तो मैंने उसमें अपना कोई नंबर नहीं डाला था। उसमें आई थिंक $60 थे या $8, $7 या $8 पड़े हुए थे। तो अब वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास का पासवर्ड नहीं है ना, मैं वो अकाउंट डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। जो आपका आईडी कार्ड पे एक अकाउंट बना होता है ना, ठीक है, बाइनांस पे, ठीक है, तो वो चला जाएगा, फिर आपको एक और शनाख्ती कार्ड भी बनाना पड़ेगा, फिर वो उसका और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। यार असल में आगे बहुत वहम, आगे इंसान के जहन में बहुत वहम आते हैं, अगर तुम ट्रेडिंग कर अच्छे पैसे डाल दिए और खुदा न खास्ता अकाउंट बैन हो गया, तो ऐसे बड़े सीन होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, जो मेन अकाउंट है अपना एक अलग से जीमेल बना लो जो तुम बाइनेंस के लिए यूज़ करोगे। अब मेरे अकाउंट्स में बाइनेंस वगैरह में भाई लाखों लाख रुपया पड़ा होता है, सही है, मतलब उसको तो तुम सही से रखोगे ना, क्योंकि आगे फिर यूज़ भी करने हैं वगैरह वगैरह।
मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं। यार कोटेक्स जो है ना उसको तुम लोग सिर्फ एक अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस पे दूसरा अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। मतलब अगर ये मेरा एक फ़ोन है तो इसके अंदर मैं सिर्फ अपना अकाउंट, एक ही अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ। अगर दूसरा फ़ोन है उसमें भी मैं अपना लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन इस फ़ोन में मैं 2 अकाउंट्स लॉगिन नहीं करूँगा, बैन हो जाता है सीधा। सही है, बैन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो सीन यही होता है ना, स्कैम लगता है उनको इस वजह से। ठीक है, तो है और भी क्वेश्चन तुम्हारा? आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो भी आंसर करेंगे और हो सकता है अगले सेशन में हम लोग और लोगों को भी ऐड करें। सही, तो बस इसके लिए आउटरो क्या ही दूंगा मैं। सही है, घंटा हम लोग लगे रहे बातें करते रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम लोगों से दोबारा मिलूंगा मैं, और होपफुली बहुत मज़ा आया होगा इस चीज़ में, क्योंकि नॉलेज काफ़ी मिली होगी। ठीक है, सो बस लेट्स एंड द सेशन और बस।